दरवाजे के बाहर किन शिमो की आवाज सुनते ही लिन शू का दिल एक पल को रुक गया। उसने तुरंत प्रोजेक्टर बंद किया, बिस्तर से कूदकर नीचे भागा और दरवाजा खोल दिया। सामने वही थी, जिंदा, हंसती हुई, बिल्कुल पहले जैसी। भाई लिन! किन शिमो ने उसे देखा, फिर थोड़ा ठिठक गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, ऊपर कुछ लटें खड़ी थीं, उसका सामान्य सधा हुआ, प्रभावशाली रूप गायब था। अपनी हालत समझते ही लिनशु झेप गया। उसने जल्दी से हाथ उठाकर बाल दबाए और एक बनावटी शालीन मुस्कान के साथ बोला, शिमो, तुम यहाँ क्यों आई हो? किन शिमो ने मोबाइल निकाला और चैट दिखाते हुए कहा, मैं भाई के शूट पर आई थी। मिस्टर बियान ने मैसेज किया कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। 2 दिन से कोई खबर नहीं तो मुझे देखने भेज दिया। लिनशु ने गहरी सांस ली। जिंदा हो या मर गया, जाकर देखो, बियान शिंगलान ने यही कहा होगा। यह सोचकर उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने आखिरकार फोन निकाला और बियान शिंगलान को अनब्लॉक कर दिया। तुरंत ही स्क्रीन पर रोने वाले इमोजी की बाढ़ आ गई। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। लिनशू ने झुंझलाकर मैसेज टाइप किया, अगर एक और मैसेज भेजा तो लौटकर तुझे मार डालूंगा। मैसेज भेजते ही सब शांत हो गया। किन शिमो ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान और चेहरे पर दबा हुआ बोझ साफ दिख रहा था। भाई लिन, आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। लिनशू ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। बस कल बीच पर देर तक घूमता रहा, नींद कम हो गई। किन शिमो ने सिर हिलाया, तो आप आराम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराई और मुड़कर जाने लगी। जैसे ही वो दूर जाने लगी, लिनशू के भीतर एक अजीब बेचैनी उठी। अचानक उसने आवाज लगाई, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? किन शिमो मुड़ी, क्या हुआ? लिनशू तेजी से उसके पास आया, तुम अकेली आई हो, कहाँ जाओगी? कोई साथ है तुम्हारे? उसकी आवाज अचानक बहुत तेज और कठोर हो गई थी। किन शिमो घबरा गई और वहीं ठिठक गई। लिनशू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली। सॉरी, मैं बस चिंतित हो गया था, अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है। किन शिमो ने जल्दी जल्दी समझाया, मैं बीत जाऊंगी, फिर सोंगथाओ लेकर भाई के पास, मुझे जगह पता है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन लिनशू के लिए यह आसान नहीं था। स्कूल से अकेले लौटने पर भी वह बेचैन रहता था, और अब विदेशी देश में उसे अकेला भेजना, यह असंभव था। 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलूंगा। यह शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गए। किन शिमो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लिनशू ने उसे रोक दिया। जब तक मैं वापस ना आऊं, कहीं मत जाना, समझी? कुछ ही मिनटों में वह नहा धोकर, बिना बाल सुखाए बाहर आ गया। उसे देखकर किन शिमो ने राहत की सांस ली। दोनों कार में बैठे। सूर्यास्त की लाल रोशनी सामने फैल रही थी। लिनशू ने सनग्लास पहन लिए और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। लंबे समय बाद धूप उसके चेहरे पर पड़ी। गर्म हवा और नारियल की खुशबू ने उसके भीतर की जकड़न ढीली कर दी। उसे पहली बार लगा वह सच में जिंदा है। बीच पर पहुंचकर किन शिमो ने उसकी तस्वीरें खींची। लहरों की आवाज के बीच लिनशू की सोच कहीं और भटक गई। किन यूची को आखिर पसंद क्या है? उसे अचानक एहसास हुआ, इतने साल साथ रहने के बावजूद उसे यह तक नहीं पता कि किन यूची को क्या पसंद है। न खाने का शौक, न गाड़ियों का, न पैसे का। शायद अब जानने का कोई मतलब ही नहीं था। पिछली जिंदगी का किन यूची वापस नहीं आने वाला। शाम ढलते ढलते दोनों शूटिंग लोकेशन की तरफ बढ़े। जंगल अंधेरा हो चुका था, रास्ता मुश्किल था, और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब आवाज गूंजी। अरे, ये तो भाई किन की बहन है, किसी ने हंसते हुए कहा। आवाज में हल्की अश्लीलता थी। लिनशू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह लिन यी युआन था। उसने पास आकर किन शिमो के कंधे पर हाथ रखा और अगले ही पल चटाक, लिनशू का हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। गूंजती आवाज के साथ जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। लिनशू की आंखें ठंडी थीं। फिर से हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा।